अब बात कर लेते हैं आईपीओ बाजार में जो हलचल मची हुई है। 2026 में शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली कंपनियों की लंबी कतार है। खासतौर से कई टेक स्टार्टअप शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए आ रहे हैं। इनके अलावा रिलायंस जियो और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ को लेकर के भी खूब चर्चा बनी हुई है। इस साल टेक स्टार्टअप आईपीओ के जरिए करीब 50,000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। पिछले साल टेक स्टार्टअप्स के जरिए के करीब 36,000 करोड़ के आईपीओ आए थे। सर, 2026 में आईपीओ बाजार से क्या कुछ संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? कौन कौन से वो बड़े नाम हैं? कुछ नाम तो लगातार चर्चाओं में हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। कौन से वो बड़े नाम हैं जो इस बार सुर्खियां बटोर सकते हैं आईपीओ मार्केट की? 2025 में करीब 1.70 लाख करोड़ के आसपास के आईपीओ आए थे। 100 से 120 के आसपास लिस्टिंग हुई थी अगर आप छोटी और बड़ी कंपनियों को मिला लें, मेन बोर्ड और स्मॉल आईपीओस की। 2026 में इससे ज़्यादा होने की संभावना, कुछ आंकड़े तो बता रहे हैं कि 2.65 लाख करोड़ तक के आईपीओस बाजार में लाए जा सकते हैं, करीब 20 से 30 बिलियन डॉलर के। और इस बार बड़े इशूज़ होंगे। पिछले साल हमने छोटे इशूज़ देखे थे, इस बार बड़े इशूज़ का नंबर होगा। रिलायंस जियो जो लगातार बाजार के आईपीओ की चर्चा में रहता है, करीब 11 से 12 लाख करोड़ की वैल्यू का भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बहुप्रतीक्षित लिस्टिंग है। इस साल शायद बाजार में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। फ्लिपकार्ट, फोन पे, टेक फिनटेक से बड़ा आईपीओ हो सकता है। ओयो, जेप्टो, बॉट के अलावा हॉस्पिटैलिटी और कई डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप्स की भी चर्चा है कि ये बाजार में आईपीओ लिस्टिंग के लिए आ सकते हैं। और इसके अलावा एसएमईज की एक बड़ी पाइपलाइन है। तो आईपीओ बाजार में अगले साल भी निवेशकों को निवेश के कई सारे मौके मिलेंगे, ऐसा दिख रहा है। अब मौके तो दिखेंगे, लेकिन सर अगर जो बीता साल रहा वो प्रमोटर्स के लिए तो अच्छा रहा, पैसे उन्होंने जुटाए, लेकिन रिटेलर्स के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। कई जगहों पे लिस्टिंग तो मिल गई, लेकिन उसके बाद वो भाव देखने को नहीं मिले। कई लोगों ने, कई आईपीओ ऐसे भी रहे लिस्टिंग के दिन जो हाई बना वो बाद में बहुत लंबा अरसा लग गया उस भाव को आने में। तो इस बार क्या कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं? निवेशक क्या देखें? देखिए, पिछले साल की तस्वीर मिली जुली रही है। हम लोग बोनस पॉइंट के कार्यक्रमों में अलग अलग सेक्टर के आईपीओस की परफॉर्मेंस पर चर्चा करते रहते हैं। औसत जो फर्स्ट डे गेन थे वो 8 से 9% के आसपास स्टॉक्स को ही मिले, जो बड़े गेन्स थे आईपीओस को मिले। जबकि 2023-24 में 27 से 29% के आसपास ऐसे आईपीओ लिस्ट हुए थे जिनको पहले दिन के लिस्टिंग गेन्स का फायदा हुआ था। मेन बोर्ड का मीडियन 3.8 का था, 60 से 65% ऊपर लिस्ट हुए। एसएमईज में 10% का गेन था, पहले 60% के आसपास था। तो अगर आप लिस्टिंग डे के हिसाब से विपुल जी देखें तो ज्यादातर बड़ी कंपनियों के लिस्टिंग गेंस सीमित रहे, बड़े लिस्टिंग गेंस नहीं दिखाई दिए। अगर आप साल के अंत में देखें तो 108 मेन बोर्ड आईपीओ में 65% इश्यू प्राइस से ऊपर हैं, लेकिन 41% केवल लिस्टिंग प्राइस से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी बेहतरी दिखती है। पल्ला उन स्टॉक्स के फेवर में है जिनके जो इशू प्राइस से बेहतर रिटर्न पर अभी बाजार में दिख रहे हैं। 35 से 40% स्मॉल कैप और में लॉस मेकिंग है, उनमें कमजोरी दिखाई दे रही है। करीब 90 से 195% ऐसे आउटलायर्स हैं जिनमें टेक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं। तो ये तस्वीर इस तरीके की है जिसमें निवेशकों को पिछले साल से कई तरीके की नसीहतें लेने चाहिए, जैसे कि टेक स्टार्टअप्स जिसमें ऑफर फॉर सेल ज़्यादा होते हैं, बड़े प्रमोटर्स अपना पैसा बनाने की कोशिश करते हैं लिस्टिंग के साथ, उन पर निगाह रखने की ज़रूरत है। प्राइसिंग डिसिप्लिन देखें, नैरेटिव के साथ साथ अर्निंग समझने की कोशिश करें। जो सेक्टर चर्चा में होंगे उसमें टेलीकॉम, डिजिटल, फिनटेक, कंज्यूमर और एआई और डेटा सेंटर से जुड़े हुए स्टार्टअप आ सकते हैं, लेकिन ये इनमें टेलीकॉम को और छोड़ दें तो फिनटेक, कंज्यूमर, फिनटेक और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्र भी भारत में उभर रहे हैं। पिछले साल की कई नसीहतें हैं स्टॉक्स को चुनने को लेकर, उनके वैल्यूएशन को लेकर, जिन्हें निवेशकों को याद रखना चाहिए।